नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम साहब, खंबागणी वणक्कम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं उदय शंकर जी। हमने पहले भी साथ में शोज किए हैं। आज का मुद्दा बहुत इंटरेस्टिंग है। पंडित गणेश्वर शास्त्री जी, वो जिनको मोदी जी और योगी जी बहुत डेडिकेटेडली फॉलो करते हैं, बहुत सिंसियरली फॉलो करते हैं। और राम मंदिर का जो 84 सेकेंड वाला मुहूर्त है, वो उन्होंने ही निकाला है। पर ये पहला मुहूर्त नहीं है जो उन्होंने निकाला है, और भी कई निकाले हैं। तो आज हम दो मुद्दों पे बात करेंगे कि आखिर प्राण प्रतिष्ठा क्यों की जाती है एंड कौन है पंडित शास्त्री जी। अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो सर, ओवर टू यू जी। नमस्कार। और मैं समझता हूँ कि 22 जनवरी एक डेट है जो हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। और चलिए अब चलते हैं आपके जो टॉपिक के बारे में आपने पूछा कि प्राण प्रतिष्ठा क्यों किया जाता है। प्राण प्रतिष्ठा इसलिए किया जाता है क्योंकि जब आप एक मूर्ति को मंदिर में गर्भगुड़ी में रखते हैं तो उसमें स्पिरिचुअल पावर भरना चाहिए। नहीं तो ऐसा होता है कि आप एक सिर्फ पत्थर की पूजा कर रहे हैं। तो इसलिए हमारे जो राम लल्ला की जो प्रोग्राम है 22 उसमें ये मूर्तियों को लाया जा रहा है और उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। प्राण प्रतिष्ठा में कई मंत्र पढ़े जाते हैं, जैसे वरुण देव के मंत्र, अग्निदेव के मंत्र, और सबसे पहले जैसे आप जानते हैं गणपति मंत्र, जो वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा अविघ्नम कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। मैं घर में पढ़ता हूँ, बोलता हूँ, लेकिन इससे भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड और ऊंची स्थाई के मंत्र पढ़ते हैं ताकि द गॉड्स आर अपीज्ड। आप स्पिरिचुअल पावर इस तरह भर सकते हैं वो मूर्ति में, और इसके पीछे कारण भी है। द रीज़न इज दैट once it is consecrated, lakhs of devotees throng to the temple, pay obeisance, and go and seek blessings from the deity. अगर उस मूर्ति में शक्ति नहीं है तो उन श्रद्धालुओं को उनकी आशीर्वाद पूरी नहीं हो सकती है। तो इसलिए दिस कॉन्सेक्रेशन इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। और हर एक टेम्पल में आप देखे होंगे, छोटा हो या बड़ा हो, और ये कॉन्सेक्रेशन की जो प्रोसेस है काफ़ी थोड़ा एलेबरेट है। और हमारे जो राम लल्ला की जो कॉन्सेक्रेशन की प्रोसेस है, जो प्राण प्रतिष्ठा, उसमें कई 3000 से 4000 ब्राह्मण और प्रीस्ट्स और ऋत्विज और पंडित को बुला रहे हैं, एंड दे विल ऑल बी चैंटिंग इन यूनिसन टू pump or to see that the spiritual energy enters that particular statue. तो ये एक बहुत अपने आप में बहुत बड़ी एक एक्सरसाइज है जिससे that deity becomes spiritually powerful, and this is something that is followed in every tenet of Hinduism. तो इसके बारे में जो कॉन्सेक्रेशन जो प्रोसेस मैंने समझाया, और एक दो चीज़ भी मैं समझा देता हूँ। ये जो कॉन्सेक्रेशन प्रोसेस में मूर्ति को पानी से नहलाते हैं, राइट। कभी दूध से, यानी वो क्षीर से ऊपर से जो है द आइडल इज़ वॉश्ड, एंड देर इज़ अ प्रोसेस विच इज़ फॉलोड एज डेस्टिन्ड और एज रिटन इन द वेदास। तो ये है प्राण प्रतिष्ठापन का एक्सप्लेनेशन, इफ आई कैन कॉल इट। जी, तो मैं आती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे उदय सर। कौन है पंडित घनेश्वर शास्त्री द्रविड़ जी? इनका इतिहास भी बड़ा रोचक है, मैं जिसको बोलूँगी बहुत इंटरेस्टिंग है। और बहुत सिंपल तरीके से रहते हैं। कहते हैं कि मतलब बहुत बेसिक लाइफस्टाइल। इतने लोग, बड़े-बड़े लोग, मतलब मैं बोलूँ राजा, महाराजा, सीएम, पीएम, हम सभी लोग उनके यहाँ जाते हैं, उनसे वार्तालाप करते हैं। बट उनकी जो लाइफस्टाइल है वो बहुत सिंपल है। जी, पंडित हाँ, जी, पंडित। हाँ, गणेश्वर शास्त्री जी, उनका पूरा नाम है गणेश्वर शास्त्री द्रविड़। और जैसे ही आप जानते हैं कि ये जो पंडित है और पुरोहित, वैसे ही बहुत ही सिंपल रहते हैं, उनकी जो कोई फ्लैशी लाइफस्टाइल तो नहीं रहती है।
लेकिन ये मानना पड़ेगा कि हमारे जो पंडित जी हैं, गणेश्वर शास्त्री जी, इतनी पब्लिसिटी मिलने के बाद भी ही इज़ अ वेरी वेरी सिंपल मैन, डाउन टू अर्थ, और बस अपना सारा जीवन सनातन धर्म में और शास्त्रों में उन्होंने लगा दिया। अब हम वी विल ट्राई टू फाइंड आउट ये शास्त्री जी कहाँ रहते हैं और वो कहाँ से आए, and we'll try to take a peep into his family history. फिलहाल पंडित जी राम घाट में वाराणसी में रहते हैं, और उनका ये जो एक स्कूल है जिसका नाम है संघ वेद विद्यालय। ये संघ वेद विद्यालय में वो वेदों के बारे में, शास्त्रों के बारे में, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष के बारे में सिखाते हैं कई छात्राओं को। एंड दीज स्टूडेंट्स ऑफ कोर्स प्रोपगेट द एसेंस ऑफ सनातन धर्म एंड ऑल्सो एस्ट्रोलॉजी। लेकिन ये असल में आपको आश्चर्य होगा कि ये गणेश्वर जी बाय बर्थ ही इज़ अ साउथ इंडियन, और इनके तार जुड़ते हैं जाके साउथ में कुंभकोणम में। ये कुंभकोणम में उनके जो दादाजी थे राम सुब्रमण्यम जी, 200 साल पहले, बेग योर पार्डन, ग्रेट ग्रैंडफादर यानी परदादाजी थे, वो अध्ययन कर रहे थे। और वो ज़माने में ही वॉज एन अथॉरिटी ऑन यजुर्वेदा, शुक्ल यजुर्वेदा एंड कृष्ण यजुर्वेदा, और उनके मुकाबले में कोई नहीं था। तो एक बार ऐसा हुआ कि ये सुब्रमण्यम सुब्रमण्यम जी वहाँ से वो पैदल काशी की ओर आए, राम सुब्रमण्यम जी। तो काशी पहुँचने पर वो, एज यू नो, इन दोज डेज इट वाज द सीट ऑफ स्पिरिचुअलिज्म, काशी। और सब लोग चाहे वेद हो या शास्त्र हो, काशी को आ रहे थे सीखने के लिए। तो इनके जो परदादा सुब्रमण्यम जी भी आए, और जब काशी के पंडित इनको देखे तो वो बोले कि हम इनका इम्तिहान लेंगे। We want to see the depth of knowledge of this gentleman who has come all the way from कुंभकोणम। कुंभकोणम में आपको स्मॉल डिविएशन लेके मैं बताता हूँ कि कुंभकोणम इज़ इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ तमिलनाडु और तंजावुर डिस्ट्रिक्ट में है। और कुंभकोणम में कई टेम्पल्स हैं, एक नहीं दो नहीं, हंड्रेड्स ऑफ टेम्पल्स डेडिकेटेड टू शिवा एंड विष्णु। और वो एनवायरनमेंट से वो आ रहे थे सुब्रमण्यम साहब। तो जब उनकी जो टेस्ट हुई, और कहते हैं कि इनको लगातार फॉर वीक्स ही वाज एग्जामिन्ड बाय द हु इज़ हु ऑफ वेदांता फिलोसफी इन काशी, और वो सब में खरे उतरे, एंड ही आंसर्ड ईच एंड एवरी पॉइंट। द पीपल हु आस्क्ड द क्वेश्चंस, द पंडित्स, दे वर स्टन्ड। उन्हें ये पता नहीं था कि दक्षिण भारत में भी ये जो मेधावी पंडित ऐसा हो सकता है। और उसके बाद उनके परदादा यहीं सेटल हो गए काशी में। और सेटल होने के बाद बस यही जो उनकी जो प्रैक्टिस जो है, जो ऋग्वेद यजुर्वेद और पढ़ाना, उसी में वो पूरी तरह से इन्वॉल्व हो गए। और ये गणेश्वर शास्त्री जी, who is the great grandson, has followed that particular practice, and आज के तारीख में वो कोई अतिशयोक्ति नहीं अगर मैं कहता हूँ कि he is India's #1 astrologer। इनके मुकाबले में कोई नहीं है। और शास्त्री जी ने वो काशी कॉरिडोर की जो मुहूर्त इन्होंने प्रिपेयर किया और इन्होंने निकाली, और उसके बल पर आज जो है काशी कॉरिडोर जो है, काशी विश्वनाथ की कॉरिडोर है, इतनी अच्छी चल रही है। और वो टूरिस्ट्स तो इतने सारे लोग आते हैं कि इट इज़ बिकम अ वेरी प्रॉस्परस सिटी नाउ।
तो ये है इनकी जो इतिहास, और ये अपने भाई के साथ यानी विश्वेश्वर शास्त्री जी, ये दोनों भाई मिलके ये चलाते हैं ये वेद पाठशाला। ये एस्ट्रोलॉजी के बारे में और फिक्सिंग मुहूर्त के बारे में ये काफ़ी ज्ञानी है। और आप अनुमान लगा सकते हैं दैट अ पर्सन ऑफ द कैलिबर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर मोदी, and also योगी आदित्यनाथ who is the chief minister of उत्तर प्रदेश, ये इनको कंसल्ट करते हैं हर एक मुहूर्त के लिए, क्योंकि वो शुभ मुहूर्त एक बार जब ये देंगे तो उनको पूरा विश्वास है कि थिंग्स आर गोइंग टू गो लाइक एनीथिंग विदाउट एनी ऑब्स्टिकल्स। तो बस यही तो है, ये परंपरा चल रही है। और इनके जो सुपुत्र भी इसी जो विद्यालय को चला रहे हैं। ये है इतिहास श्री शास्त्री जी की, जो आजकल वाराणसी में बस गए हैं। जी, इसके साथ इन्होंने और भी कई शुभ मुहूर्त निकाले हैं। दिस इज नॉट द फर्स्ट वन। जी, यस, इनकी जो सर्विसेज वो शिलान्यास के लिए भी इनको कंसल्ट किया गया, जो शिलान्यास ऑफ द राम जन्मभूमि टेम्पल। और ही इज़ ऑल्सो द रेसिपिएंट ऑफ मैनी अवार्ड्स फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द इंडियन एस्ट्रोलॉजी। तो अभी क्लाइंट्स के लिस्ट के बारे में तो आप जानते हैं, बहुत लोग हैं जो इनके पास मुहूर्त के लिए आते हैं। लेकिन आई थिंक द क्राउनिंग ग्लोरी ऑफ श्री शास्त्री जी is that he has been invited by the Prime Minister of India for the consecration of the temple on the 22nd January, and जो मुहूर्त इन्होंने दिया है 84 seconds की मुहूर्त है, from in between 12:29 and 12:32। इन्होंने ये मुहूर्त बहुत सोच के, बहुत समझ के बनाया है, ताकि ये क्षुद्र शक्तियों का कोई असर न पड़े। और ये very successfully this consecration will go on, to which millions of people all over the world, I must say, just not India, are looking forward to. जी। इसके साथ मैं मेंशन करना चाहूँगी, क्योंकि आपने मंदिरों का नाम लिया, आपने इनके जो पुश्तैनी घर है उसका नाम लिया। वहाँ पर मंदिरों की कुंभकोणम में बहुत बड़े-बड़े मंदिर हैं। हाँ, देखिए, कहते हैं ना, भारत ऐसी जगह है जहाँ पर पूरा विश्व आकर समा जाए, लिटरली। वहाँ पर 14 ऐसे टेम्पल्स हैं जहाँ पे टूरिस्ट की लाइन लगी रहती है। नागेश्वरम हो गया, आदिकुंभेश्वर हो गया, काशी विश्वनाथर हो गया, चक्रपाणी टेम्पल हो गया। इस तरीके के 14 ऐसे टेम्पल्स हैं जहाँ पर टूरिस्ट की होड़ लगी रहती है। सो आई वुड आल्सो रिक्वेस्ट ऑन द साइड्स कि पीपल शुड विजिट दीज़ टेम्पल्स। हमारे यहाँ पे बहुत धरोहर है, और देखिए कैसे-कैसे जेम्स भारत के किस-किस कोने से निकल कर आते हैं। जी सर, योर कंक्लूडिंग रिमार्क्स। Right. So, I mean, in my concluding remarks, I would like to say that as a Sanatani, मैं बहुत खुश हूँ. I'm very happy and I'm looking forward to the 22nd of January, जब राम लल्ला की जो प्राण प्रतिष्ठापन होगा, और अगर मौका मिले तो उसके बाद मैं भी अयोध्या जाऊंगा और नतमस्तक हो जाऊंगा श्री राम जी के सामने। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, आपको हमारा काम पसंद आता है, आप हमें लिखना चाहते हैं, तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।